हे प्रभु महिमा आपकी अगमय अनंत अपार। नेति नेति अज श्रुति कहे जन अधीन किमि पार। माया मोह विडम्बना कुटिल कुचाल कुरूप। निस दिन मन संसार में यादन प्रभु का रूप। जाप अजपा हो सहज ध्वनि परखि गुरु गम धारिये। मन पवन थिर करी शब्द निरखो कर्म मन मथ मारिये। होत ध्वनि रसना बिना करमाल बिनु निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। सुरति के थाक से निरति भी था किया। निरति के थाक से शेष कंपा। शेष के कंप से धरणी भी धसमसी। धरणी के धसमसे से मेरु डोला। मेरु के डोलते शब्द सागर मिला। ऊर्ध में शब्द घन घोर गाजा। वक्त वक्ती मिली कर्म यारी जुरी। बांधि पाताल आकाश फेरा। सद्गुरु मुनीन्द्र तहाँ ब्रह्म चौरी रचा। सत्य साहेब तह लिया डेरा। चार वेद खट शास्त्र पढ़ा। अष्टादश पुराण कहें सदा फल। गुरु बिना पावे न पद निर्वाण। सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्यों, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी दंडक बन के पावन वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी तो मैं विदेश के प्रचार में गया था। सद्गुरुदेव ने अपनी वाणी में
विदेश शब्द का प्रयोग किया है। विदेश ही नहीं, दुनिया, जगत, विश्व, संसार, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। वंदना के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूं। भूमंडल फहराने वाला, ध्वजा अंकित, जगत फहराय, वस्तु अमृत झरे। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय। भूमंडल परचार है, छान बीन सब आय। निज देश विदेश प्रचार भने, गुरुदेव दया कर दीन जने। यह जो समय है भूमंडल प्रचार का है। सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणियां की थी। सदगुरुदेव ने कहा था कि मेरा जो संकल्प है भूमंडल प्रचार का है, और यह जो संकल्प है योगी का संकल्प है, यह पूरा हो करके रहेगा। उन्नीस सौ 54 के महाकुंभ के अवसर पर विहंगम योग के प्रणेता सुन शिखर हिमालयवासी अध्यात्म क्रांतिकार भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, क्या बतलाया? यही कहा, यही बतलाया कि योगी जो है मरता नहीं है। योगी शरीर का त्याग करता है। साधारण प्राणी की मृत्यु होती है, लेकिन योगी जो है शरीर का त्याग करता है, शरीर को छोड़ता है। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे पास जो शक्ति है वह एक ही नहीं है, अनेक है। शरीर की शक्ति है, मन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है। अरे परमाणुओं के योग वियोग की शक्ति है, अंतर्ध्यान की शक्ति है। शक्ति को कैसे कहाँ पर योगी प्रकट करता है, यह विहंगम योग के अनुभव सिद्धांत का
विषय है। अभी मैं गया था मलेशिया में, गया था इंडोनेशिया में, गया था बाली में, गया था कंबोडिया में। वहां पर जाने पर क्या अनुभव हुआ, अनुभव यही हुआ कि हमारे सद्गुरु के जो भक्त हैं, जो विरही हैं, जो हंस हंसनी हैं, वे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा कि हमारी यह जो ध्वजा अंकित है भूमंडल में फहराएगी। सद्गुरुदेव ने कहा हंस हंसनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाए। भूमंडल परचार है, छान बीन सब आए। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का भौतिक शरीर छोड़ चुका था। अरे नस नाड़ी सब फेल हो गई थी, बंद हो गई थी। लेकिन हमारे सद्गुरु आकाशवाणी मंडल से अपनी वाणी का प्रयोग करते थे। जिस समय सद्गुरुदेव का शरीर छोड़ चुका था, नस नाड़ी सब फेल हो गई थी, बंद हो गई थी। अरे शरीर से आत्मा निकल गई थी। मृत्यु भी एक विज्ञान के अंदर आता है। योगी जो है शरीर को कैसे छोड़ता है, शरीर से आत्मा को कैसे निकालता है, यह जो विषय है भाषण देने का नहीं है, प्रवचन देने का नहीं है। अरे यह विषय तो अनुभव गम्य है। सद्गुरु जो है चुनाव करता है किसका? संस्कारी आत्मा का। सद्गुरु शरीर नहीं देखता, सद्गुरु देखता है शरीरी को। सद्गुरु देह नहीं देखता, सद्गुरु देखता है देही को, आत्मा को। किस आत्मा के द्वारा मेरा कार्य होगा, विहंगम योग का प्रचार प्रसार होगा। ऐसी शुद्ध आत्माओं का चुनाव सद्गुरु करता रहता है। इसका अनुभव अभी हमें
विदेश दौरे के समय हुआ है। विदेश में भी सदगुरु के बहुत शिष्य भक्त अभी भी हैं। अरे बहुत तो विरही हंस हंसनी भी हैं, जो स्वर वेद की वाणी जब हम बोलते थे तो वे विरही जीव स्वतः चले आते थे। अरे उनकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती थी। यह कैसे होता है? सदगुरु में आकर शरण भारी, जीव मुमुक्ष खींचै नर नारी। सदगुरु अंतर्गुप्त खिंचावा। सदगुरु की जो शक्ति है वह सदैव अपने मंडल से कार्य करती रहती है। सदगुरु का जो ज्ञान है उसका आधार यह शरीर नहीं है, यह इंद्रियां नहीं है, यह मन नहीं है, यह वाणी नहीं है, अरे यह देह संघात नहीं है। सदगुरु का जो स्वरूप है बंधुओं, दो तरह का है, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। सदगुरुदेव कहते थे यह जो मेरा व्यक्त शरीर है, व्यक्त देह है, मेरे भक्त मेरे शिष्य आरती करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन यह जो शरीर है यह तो मिट्टी का है, यह तो मिटने वाला है। देह गुरु नहीं है, देही का गुरु सबहि न किन्ना, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्ना। अरे जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं जाता कहाँ हूं? अरे मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं। मृत्यु जो है योगी के लिए कीड़ा मात्र है, एक खेल है। सदगुरुदेव ने जब आकाश मंडल से शरीर छोड़ने के बाद आकाशवाणी की, उस समय जो भी वहां पर उपस्थित थे सभी अबाक हो गए, सभी विस्मय में पड़ गए, सबको आश्चर्य होने लगा कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया तो स्वामी जी आकाशवाणी कैसे करते हैं।